नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में पर्यावरण का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइफाइड रोग का कारक है। क्या कारक है? टाइफाइड रोग का क्या कारक है बताइए। कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। बताइए टाइफाइड रोग का कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जीवाणु। टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्ट्रिप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्ट्रिप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है? कवक, यीस्ट, जीवाणु, विषाणु। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्ट्रिप्टोमाइसिन किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में जीवाणु की क्रिया होती है। दूध में जीवाणु की क्रिया कैसी होती है? बताइए। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, नमकीन। बताइए दूध में जीवाणु की क्रिया कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु है। जीवाणु क्या है बताइए। केवल एरोबिक, केवल अनएरोबिक, एरोबिक तथा एनएरोबिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एरोबिक तथा एनएरोबिक। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु है। विषाणु क्या है बताइए। विषाणु क्या है? यह जीवित जीव, अजीवित जीव, जीवित एवं अजीवित जीव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए तो इसका आंसर होगा दोस्तों जीवित एवं अजीवित जीव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है? बताइए किसके द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से। बताइए किसके द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्या है? कवक से। किससे? कवक से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसको मिलाकर मुख्यतः अचारों का संरक्षण करते हैं? बताइए जो अचार खाया जाता है जिसे हम पिकल्स कहते हैं, यह किससे मिला, इसमें क्या मिलाकर संरक्षित किया जाता है? बताइए। सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। क्या होगा? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिग्यूमिनस जड़ों में पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिर की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाणु, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। जीवाणु के द्वारा लेग्यूमिनस जड़ों में पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को कहते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? बताइए। माइक्रोब्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडी, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पैथोजेंस। रोगकारक सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने से संरक्षण से सहायता मिलती है। भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने में संरक्षण से सहायता मिलती है। किसकी सहायता मिलती है? नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है। नमक क्षारीयता बढ़ा देता है। नमक तापक्रम को कम करता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलेट्स फूड्स और रिंगवर्म का कारण है। बताइए क्या कारण है इसका? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कवक। एथलेट्स फूड और रिंगवर्म का क्या कारण है? कवक है। अगला क्वेश्चन, एड्स है। एड्स क्या है? बताइए एड्स क्या है? जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग कि कवक जनित रोग? बताइए एड्स कैसा रोग है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक है। बताइए संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मच्छर, गाय, कुत्ता, घरेलू मक्खी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संक्रामक रोगों का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी है। अगला क्वेश्चन, जैन एवं स्क्वाश को निम्नलिखित में से किसे मिलाकर संरक्षित किया जाता है? बताइए एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि सल्फ्यूरिक अम्ल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? बताइए पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उपर्युक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स। क्या होगा? नाइट्रेट्स। पादप जो है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षक प्रक्रिया को कहते हैं। प्रतिरक्षक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस, स्टेरिलाइजेशन, प्रतिरक्षा की उपर्युक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रतिरक्षक। प्रतिरक्षक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेक्ट्रोस कि एल्कोहल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन, कोढ़ का एक कारक है। कोढ़ का एक कारक क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ कि विषाणु? बताइए कोढ़ क्या है? तो दोस्तों कोढ़ एक क्या है? यह एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का होस्ट है।
मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का होस्ट क्या है? बताइए। एनाफिलीज मच्छर, कुत्ता, केचुआ, घरेलू मक्खी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? एनाफिलीज मच्छर से। अगला क्वेश्चन, विशाल अक्रिय होते हैं, क्या होते हैं? बताइए। विशाल अक्रिय विषाणु है दोस्तों, ये क्या है? विषाणु। विषाणु अक्रिय होते हैं पोषक कोश के बाहर, पोषक कोश के अंदर, उपर्युक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विषाणु अक्रिय होते हैं कब? पोषक कोश के बाहर वे अक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? अमीबा, पैरामीशियम, उपर्युक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पैरामीशियम। क्या होगा? पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन, केल्प है। बताइए केल्प क्या है? लाल शैवाल, नीला शैवाल, भूरा शैवाल, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए केल्प क्या है? तो दोस्तों केल्प है यह एक भूरा शैवाल है। क्या है? भूरा शैवाल है। अगला क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण है? बताइए। भूरे शैवाल के कारण, हरे शैवाल के कारण, लाल शैवाल के कारण, कि उपर्युक्त सभी? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा किसके कारण? लाल शैवाल के कारण सागर का ये जो जल है वह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? बताइए क्या होता है उनमें? स्वच्छ केंद्रक, वर्णक, पर्णहरित, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। अधिकतर शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम एक प्रकार का है। मशरूम एक प्रकार का क्या है यह? ईस्ट, शैवाल, फफूंदी, प्रोटोजोआ। बताइए मशरूम क्या है? तो दोस्तों ये जो मशरूम है ये क्या है? फफूंदी है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु सामान्यतः गुणन करते हैं। जीवाणु सामान्यतः गुणन करते हैं कैसे? बताइए। बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाइनरी फिशन के द्वारा गुणन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज विषाणु है। क्या है? बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या है? मनुष्य परजीवी, जीवाणु परजीवी, पशु परजीवी, कुत्ता परजीवी। बताइए बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या है? तो दोस्तों यह है एक जीवाणु परजीवी। क्या है? जीवाणु परजीवी है। पाश्चुरीकरण द्वारा दूध के नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध के क्या नष्ट हो जाते हैं? बताइए। विटामिन्स, प्रोटीन अंश, वसा अंश, पैथोजेनिक जीवाणु। बताइए दूध के क्या नष्ट हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पैथोजेनिक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन का समृद्ध स्रोत है। आयोडीन का समृद्ध स्रोत क्या है? लाल शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल, कि भूरा शैवाल। बताइए आयोडीन का समृद्ध स्रोत क्या है?
भूरा शैवाल। क्या है दोस्तों? भूरा शैवाल है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर कवक अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उनमें नहीं होता। क्या नहीं होता? पर्णहरिम, वर्णक, स्वच्छ केंद्रक, उपर्युक्त सभी। बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पर्णहरिम। क्या नहीं होता? पर्णहरिम नहीं होता। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।